हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के राजन सीरीज में बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले पार्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने 90 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे और इन सारे क्लास का पीपीटी नोट आप टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस से प्राप्त कर लेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है आ पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बा शिक्षक केंद्रित, चा बाल केंद्रित, दा पाठ्यक्रम केंद्रित। तो जो प्राचीन कालीन शिक्षण प्रविधियां थी वह आपका जो है शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट है शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का और परीक्षा का। तो शिक्षण करते समय जो सबसे अधिक ध्यान रखने योग्य बात होती है वो आपका होता है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, क्योंकि बच्चे जब उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होगा चीजें तो वो उसमें रुचि लेंगे, और जब वो रुचि लेंगे तो चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यासकार या प्रश्न। तो शिक्षा को जो सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है वह आपका होता है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के माध्यम से हम लोग शिक्षण को जो है सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर। जो शिक्षण विधियां होती हैं वह शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। आंसर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी, हेलन और हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन जो शिक्षण प्रविधि है इसके जन्मदाता आपके फ्रोवेल हैं। फ्रोवेल ने ही किंडरगार्टन जो है शिक्षण पद्धति का जन्म दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर जो होगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है इनमें से कौन सा है, 2015 का क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या उपयुक्त सभी। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है वह आपका इनमें से सभी, यानी सक्रिय वातावरण भी हो जाता है, ज्ञान जो होता है वह अस्थायी हो जाता है और मानसिक विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है पर्यटन सर्वाधिक सहायक है किस सब्जेक्ट में, यह बताना है, 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में और भाषा शिक्षण में। तो पर्यटन जो होता है या भूगोल के शिक्षण में सर्वाधिक आवश्यक होता है, क्योंकि भूगोल में क्या होती है विभिन्न स्थलाकृतियां दी हुई होती हैं। जब हम लोग इसमें पर्यटन करने जाते हैं तो जो विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति जो है हम लोग बुक में देखते हैं उन चीजों से हम लोग वास्तविक रूप से रूबरू होते हैं, इसलिए भूगोल में जो है पर्यटन सर्वाधिक सहायक होता है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन दिया गया है आ किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्या विधि और जीवन इतिहास विधि। तो जो खेल पर आधारित शिक्षण विधि है वह किंडरगार्टन विधि है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और प्रेरणा का सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन दा हो जाएगा, जो प्रेरणा का सिद्धांत है यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हमारा आभाषा ये सभी शिक्षण सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए।
यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसमें जो है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान पर आधारित होता है। सहयोग की भावना का विकास संभव है, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है सामूहिक कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से और सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना का जो विकास संभव होता है वो आपका सामूहिक कार्य से होता है। जब भी आप कोई कार्य समूह में करते हैं तो आपके समूह में जितने भी लोग होंगे सबकी सहयोग की भावना ऑटोमेटिक जो है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, 17 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया कहानी द्वारा, सामूहिक कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और व्याख्यान द्वारा। तो बच्चों में अगर कल्पना शक्ति का विकास करना है तो वह कहानी के द्वारा होगा, वह जो है कहानी के द्वारा होता है। सामूहिक कार्य से सहयोग की भावना होता है और प्रश्नोत्तर विधि से जो होता है क्लास में बच्चों में तत्परता बनी रहती है, यानी बच्चे एक्टिव आते हैं। नेक्स्ट है 104 है क्वेश्चन नंबर। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? 2018 का क्वेश्चन है। रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का, फिर आपका देगा आर के शर्मा का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हर्बर्ट गुली का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य विधियों का आयोजन कराना, सामूहिक चर्चा कराना या उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं वह इनमें से सभी होते हैं। अभ्यास कार्य भी करवाया जाता है, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है और सामूहिक चर्चा भी करवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, 2017 और 18 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वह आपकी द्विपक्षीय होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि संप्रेषण में कम से कम 2 लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, कम से कम 2 लोग, अब अधिक से कितने भी लोग हो सकते हैं। भाषण कभी कभी आपसे पूछता है कि भाषण संप्रेषण में आता है या नहीं, तो भाषण जो आपका संप्रेषण में नहीं आता है, क्योंकि भाषण जो होता है एक पक्षीय होता है, एक श्रोता होता है और लिसनर, सॉरी एक लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है। तो स्पीकर बोलता है और लिसनर सुनता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है जानना, समझना, चिंतन करना और समयबद्धता। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो आपका संबंधित नहीं है वह समयबद्धता जो है यह संबंधित नहीं है, जबकि जानना, समझना और चिंतन करना यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है, 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कला शिक्षण में और भाषा शिक्षण में। तो डोमिनोड जो होता है यह एक प्रकार का किट होता है जो गणित शिक्षण में सहायक होता है या उपयोगी होता है। नेक्स्ट है वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया, 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया आशवेल, फिर आपका दिया गया है डेनियल डेविस, फिर केन्स और जॉन रेडल्स। तो वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है, तो वह आशवेल के द्वारा बनाया गया है। वह शिक्षण प्रतिमान आशवेल के द्वारा बनाया गया है जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रयोगात्मक कार्यविधि जो है या शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है संप्रेषण के घटक हैं, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपयुक्त सभी। तो जो संप्रेषण के घटक होते हैं वो आपके सभी होते हैं, यानी उसमें प्रेषक भी होता है, ग्राही भी होता है और इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वह संदेश होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है। यानी ऐसी कौन सी सामग्री इनमें से है
जिसको हम लोग देख और सुन नहीं सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन और कंप्यूटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेडियो। रेडियो केवल श्रव्य है, दृश्य नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर रेडियो हो जाएगा। हमसे यहाँ पूछा है कि श्रव्य और दृश्य दोनों होने चाहिए, तो चलचित्र, टेलीविजन और कंप्यूटर ये श्रव्य दृश्य दोनों हैं, जबकि रेडियो केवल श्रव्य होता है, आप उसमें जो चीजें होती हैं उसको देख नहीं सकते। भ्रमण प्रविधि के चरण है, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपयुक्त सभी। तो जब भी हम लोग कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो हमको क्या होना चाहिए, किस शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण के लिए जा रहे हैं उसका चुनाव कर लेंगे पहले, किस स्थल पर जाना है उसका चयन करेंगे, उस स्थल पे हमें कौन कौन सी सामग्री यूज करनी है उनका भी हम लोग चयन करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत जो है, या जो है पाठ के तथ्यों को बार बार दोहराने से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो खेल या गतिविधि प्रविधि है, यह आपका शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक और रुचिपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देगा प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन और उपयुक्त सभी। राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा, 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है गेज, रायबर्न, स्मिथ, सी कोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ ने जो है कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण ऑप्शन दिया गया है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में और पद्य शिक्षण में। तो जो आगमन विधि का प्रयोग होता है वह व्याकरण में होता है। आगमन विधि होता क्या है, तो जिसमें पहले हम लोग उदाहरण देखते हैं और फिर नियम पे जाते हैं, तो वही हमारा आगमन विधि होता है। आगमन विधि जो होता है यह व्याकरण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे, 19 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, छात्रों की पसंद और शिक्षकों की पसंद। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें विषय वस्तु की प्रकृति जो होता है यह आपका श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। ऑप्शन दिया गया शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक और छात्र। तो एक कक्षा में कौन कौन से लोग होते हैं, जब कक्षा में संप्रेषण होता है उस दौरान कौन कौन से लोग होते हैं यही बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा जो अभिभावक है उसको छोड़ करके बाकी सभी लोग होते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा घटक नहीं है। तो अभिभावक जो होते हैं वो कक्षा में संप्रेषण के घटक नहीं होते हैं, जबकि शिक्षक, विषय वस्तु और छात्र जो है वह होते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।